इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 है, वो धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन धरना प्रदर्शन का अधिकार अनलिमिटेड क्षेत्र में कहीं पर भी करना ये अनुचित है। प्रथम दृष्टया इसे कहना ही पड़ेगा। चुनावी सभा पे आप जा करके इस तरह की बात करते हैं तो ये गलत है, इसको स्वीकार करना। ये एक पक्ष हो गया। और देखिए दूसरा पक्ष जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, हम उससे भी सहमत हैं कि जब हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है तो हम कैसे बताएं। तो ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो अब उस रोने को अगर संवैधानिक नजर से देखें तो गलत है, क्योंकि अभी क्या है, बच्चा तभी रोए जब माँ पास हो, तो ठीक है, इससे तो गलत है ही, क्योंकि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह की चर्चा ठीक नहीं है। लेकिन अब एक विद्यार्थी की नजर से सोचिए, इसे अगर एक अपने यहाँ कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो अगर बच्चे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया और कुर्सी उर्सी बांधी, जो भी किया गलत किया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद में जो मैच्योर लोग थे उन्होंने भी वही शुरू कर दिया, तो ये और गलती पे और बड़ी गलती है। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए, इसको पॉलिटिकली ना सोचे। वो बच्चे इतने साल से फ्रस्ट्रेट हैं, ये कहो कि फ्रस्ट्रेशन में कुर्सी चला रहे हैं, मान लो कुछ और चलाने लगे, मैं नहीं कहना चाहता, तो फिर उसके लिए सरकार कहेगी जाने क्या बन गए। तो सरकार को समझना चाहिए कि चीजों को अनंत काल तक आप टालेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा ना। अभी कुर्सी के रूप में निकला है, या यंग ब्लड है, या तो इसे काम दीजिए, या फिर वो फिर विरोध में उतरेगा आपके। इसको ये कह के कि बीजेपी वालों ने करवा दिया या इन्होंने करा दिया, बीजेपी वाले क्या बिहार के लोग नहीं, नीतीश कुमार उनके लिए उत्तरदायी नहीं, जो बीजेपी की कार्यकर्ता है और भले हो और वो सीटी के अभ्यर्थी है। तो जब एक प्रदेश का मुखिया होता है वो पूरे राज्य का मुखिया होता है भाई, वो बीजेपी और जेडीयू आरजेडी क्या है। आप कहना चाहते हैं कि मतलब ये बीजेपी वाले प्रदर्शन करा, सब पकड़ो, देखो जेल में भेजो जो बीजेपी वाला हो, लेकिन वो बच्चे बीजेपी और आरजेडी जेडीयू थोड़ी ना है। बच्चों को नौकरी चाहिए, तुम 2.5 साल से जो है न्यायालय खेल रहे हो और कह रहे हो कि इंतजार का मजा लीजिए। चुनाव के पहले कह रहे थे 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार, अब कह रहे हो इंतजार का मजा लीजिए। डिप्टी सीएम बनते ही तो सत्ता के मद में चूर है, मुझे तो कभी कभी लगता है। इंतजार का मजा लेने वाला बयान इनको चुनाव हरवाएगा। अभी आगे ये नौकरी नहीं देंगे ना, तो ये जो घाव और गहरा होगा, इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, तो इसलिए सरकार देखिए, बच्चों ने जो किया वो हम नहीं कहते को कानून सम्मत है, लेकिन वो छोटे हैं, उनको उत्पाद करने का अधिकार है, सरकार को नहीं है। सरकार को ब्रजेश उत्पाद करने का अधिकार नहीं है। और एक बात ब्रजेश में एक बात और जोड़ता हूं कि ब्रजेश ये चीजें जो भी सरकार कर रही, 20 कहते ना, एक गांव में मेरे कुड़नी गांव में, एक्चुअली कुड़नी 2 है, एक मेरे गांव में बिहार में विधानसभा है, एक मेरा गांव भी है कुड़नी। तो मेरे गांव में एक कहावत है कि बड़ा कौर खा लो, बड़ा बोल ना बोलो। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी बड़ा बोल गए, वो बोले 10 लाख, वो बोले 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। अब ये इतना बड़ा कौर भर लिया है मुंह में कि नटाई में फंस गया, जैसे कि नटाई में अब वो कौर तो नीचे जा रहा है, हाँ, ना उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। ये उसी का फ्रस्ट्रेशन है। के त्रिपाठी जी से बात करते हैं। इसमें हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में ये मैटर हो चुका है, नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, तो सारा फोकस नीतीश कुमार जी के ऊपर है। अब देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा हम 10 लाख नौकरियों को या जितने भी नौकरियों की हम व्यवस्था करेंगे, और वो करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भी सरकार प्रयासरत है और वो कर रही है। देखिए, युवाओं से खेलना, मधुमक्खी के हाथ में छत्ता डालना, इंदिरा गांधी खेली थी जेपी, तो जेपी आंदोलन खड़ा हो गया था, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी युवा जोश से, युवा मन से उससे खेलना नहीं चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए, उसको उस पर व्यंग नहीं मारना चाहिए, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो ये शिक्षक है, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं। आलोक जी आपके पास आता हूँ, लेकिन के त्रिपाठी जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उस सवाल का जवाब लेके मैं मीकू के पास आऊंगा। हम किसी मुद्दे को जरूरत से ज्यादा भुनाते हैं तो वो फाइट बैक करता है। आरजेडी ने युवाओं के जोश को भुना करके सीटें और सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, नौकरी वाले मुद्दे को भावनात्मक मुद्दा करके, लेकिन अब वो फाइट बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। स्प्रिंग को आप दबाओ, देखो ब्रजेश, हम लोग बचपन करते स्प्रिंग दबाते हैं पेन की कोई भी, और फिर एक सीमा के बाद वो छोड़ दो तो बहुत तेज
रिपल्ट करती है। तो इस समय आरजेडी को वो मुद्दा जिसको लेकर के ये सत्ता में आना चाहते थे, फिर आए भी, इस अभी आ गए, वो अब उनके लिए गले की फांस है। क्यों? क्योंकि पहली कलम से वादा क्या बीजेपी ने किया था? वो तो डिप्टी सीएम ने किया था। पहली कलम से वादा क्या बीजेपी ने किया था? नहीं, वो तो आरजेडी के नेताओं ने किया था। तो अब वो तुम्हारी वाकई बच्चा सही कह रहा है कि कलम कहाँ गई तुम्हारी? इसका जवाब तो दे ही नहीं सकते ना ये। इसका जवाब की थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप सोचिए ब्रजेश, इसका जवाब का क्या मिल रहा है? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है मनीष जी, कह रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और सिविल सेवा के बच्चों को पढ़ाता हूँ या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता हूँ बच्चों को, उनके दर्द को इनमें सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, उस दर्द को इसलिए नहीं पता क्योंकि नेताओं के बच्चे सरकारी नौकरी के लिए परेशान नहीं होते। वो तो कुछ सरकार बन जाते, सरकार बनते हैं। नौकर तो गरीब आदमी का बच्चा बनता है ना। तो उस दर्द को मैं प्रत्यक्ष रोज देखता हूँ, इसलिए मुझे फिर मेरे अंदर धैर्य खत्म हो जाता है। कभी कभी मुझे एग्रेशन भी आता है नेताओं की ऐसी बातें, खासकर तिवारी जी तो बड़े बौद्धिक आदमी हैं, आज पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। बच्चों के साथ नहीं, सरकार का बचाव भी तो करना है ना, सरकार का बचाव नहीं, करना है, सरकार का बचाव करना है, लेकिन समझ में आ गया कि सरकार कितनी क्रूएल होती है कि एक प्रोफेसर को भी प्योर राजनेता बना देती है। चलिए, नहीं, एक बात है कि मेन है रोजगार। आप बताइए, नहीं कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नहीं जारी करेंगे, लेकिन ये क्या बात है कि अगर कोई मांग कर रहा है उसका मांग करने की तरीका गलत है। आप 3 साल से किसी को घर बैठा रहे, ये तरीका गलत नहीं है। ये गलत नहीं है। आप कह रहे हो इंतजार का मजा लीजिए, ये गलत नहीं है। इंतजार का मजा लीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अब तो ये समय बताया कि ये तेजस्वी यादव जी के लिए तो गले